नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। क्लास 10th आज गणित में क्षेत्रमिति का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने जा रहे हैं 10, जो कि यह प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा गणित में। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको 3-4 प्रश्न जरूर मिलेगा। सब्जेक्टिव यानी लघु उत्तरीय प्रश्न में 2 नंबर से और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है। तो आइए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि का मान समान है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो प्रश्न को आप समझ गए होंगे। कह रहा है कि एक वृत्त है, वृत्त आप लोग देखे होंगे, समझे होंगे, सोचे होंगे क्या होता है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है और वृत्त का जो परिधि होता है वह दोनों समान है, यानी कि बराबर है। तो त्रिज्या क्या होगी, यही प्रश्न में पूछा गया है। तो देखिए, तो सबसे पहले अगर ये 2 नंबर में प्रश्न मिल जाएगा तो आप लिखिएगा यहाँ पे सॉल्यूशन, उसके बाद आप हिंदी में हल भी लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं क्या, वृत्त का लिखिएगा यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आप सभी जानते होंगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बोलिए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बोलिए। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और फिर लिखेंगे वृत्त का परिधि। वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर होता है। तो बोल रहा है क्या, दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ पर लिखिएगा प्रश्न से दोनों को बराबर कर देते हैं, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर होता है और बराबर वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है। तो दोनों को आपस में समान कर दिए। तो इसका पूछा गया कि त्रिज्या क्या होगा। तो जब दोनों को समान करने के बाद हम देख रहे हैं कि ये पाई और ये पाई कट जाएगा और फिर बचेगा क्या, इसमें 2 आर है तो 2 आर है तो 1 आर कट जाएगा, 1 आर इधर भी कट जाएगा। तो आपका बचेगा यहाँ पे आर बराबर सिर्फ 2 बचेगा, आर बराबर 2 बचेगा। तो इकाई होगा आंसर 2 इकाई हो जाएगा। यह तो आपके सामने ऑप्शन में मिलेगा 2, तो आप टिक लगा सकते हैं। यह तो देखिए यहाँ पर आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। एकदम आप इसे अगर 2 नंबर में बनाएंगे तो पूरा डिटेल से बनाइए, जितना बड़ा बनाएगा उतना अच्छा है। देखिए यहाँ पे एक बार फिर से बनाते हैं, दोनों को बराबर करते हैं, यानी कि पहला क्षेत्रफल देते हैं पाई आर स्क्वायर बराबर 2 पाई आर होता है। तो ये पाई कट गया। फिर आप ये 2 बार लिख सकते हैं आर को इस तरह से बराबर, इधर 2 आर लिख सकते हैं। तो ये आर और ये आर खत्म, तो आर बराबर हो जाएगा 2, यानी कि त्रिज्या आएगा 2 इकाई। तो आप यहाँ पर आंसर लगा दीजिए। अगर यदि पूछा गया है 2 नंबर में, अगर ऑब्जेक्टिव में है तो आप 2 ऑप्शन में खोजिएगा, टिक लगा दीजिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न को समझिए। अगला प्रश्न का है उस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें जिसका व्यास 14 सेमी है। कह रहा है उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें जिसका व्यास 14 सेमी है। तो अब इसे कैसे सोल्व किया जाए। अगर यदि 2 नंबर में पूछा जाए तो आप इस तरह से यहाँ पर सॉल्यूशन लिखिएगा या आप हिंदी में हल लिख दीजिएगा। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो डायरेक्ट आप फार्मूला लिखिए और सॉल्व करके आंसर को खोज के रख दीजिए ABCDE। तो अब देखिए उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो हम सभी जानते हैं क्या कि व्यास बराबर होता है 2r, यानी कि 2 त्रिज्या होता है, 2 त्रिज्या होता है।
तो हमें त्रिज्या यानी कि त्रिज्या और क्या हो जाएगा, त्रिज्या क्या कहते हैं, आर कहते हैं, त्रिज्या क्या कहते हैं, आर कहते हैं। तो त्रिज्या बराबर क्या आ जाएगा, यानी कि व्यास, व्यास बटे 2 हो जाएगा, क्योंकि ये आर यहीं रहेगा, 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो व्यास बटे 2 हो जाएगा। यानी कि इसे आप डीवी का इस तरह भी लिख सकते हैं, डी बटे 2, और व्यास को क्या कहता है, डीवी कहा जाता है, याद रखिएगा, डी से सूचित करते हैं व्यास को। तो अब हमें निकालना है त्रिज्या, क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या बराबर 14, व्यास दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे 14 लिख देंगे, नीचे में क्या आ जाएगा 2, तो 2 लिख देंगे। तो 7 दूना 14, यानी कि आर बराबर कितना आ गया आपका, आर बराबर आ गया 7, आर बराबर आ गया 7। तो अब हमें निकालना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, लिखिएगा गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर दीजिए, शॉर्ट में लिख दिया है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आप लोग सोचिए, तो होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो आप यहाँ पर बैठा दीजिए, तो 4 तो पहले से रहेगा, गुना 22 बटे 7, और फिर गुना इस आर का मान कितना है 7, यानी कि स्क्वायर में आएगा, तो आप इसे 2 बार लिख सकते हैं 7, आप इसे 2 बार लिख सकते हैं, आप इसे 2 बार लिख सकते हैं 7 गुना 7। तो एक साथ यहाँ से कट जाएगा आपका, एक साथ यहाँ से यहाँ कट गया, तो आपका क्या बचा, तब इधर को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88 हो जाएगा, 88 गुना 7, यानी कि ये हो जाएगा 8 सत्ती 56, 8 सत्ती 56 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टोटल आपका 8 सत्ती 56 के रोज 6, बाकी 5, 8 सत्ती 56, 56 5 61, 61, यानी कि 616 आपका आ जाएगा, 616, 616 आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा 616, 616 आंसर आ जाएगा। अगर आपको यह ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए तो जहां 616 ऑप्शन में रहेगा उसको टिक कर दीजिएगा। अगर आपको 2 नंबर से पूछेगा तो आप इस तरह से बना करके यहाँ पर आंसर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग ये प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है एक वृत्त की परिधि 88 सेमी है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो प्रश्न को समझ गए होंगे, एक वृत्त का जो परिधि है वो 88 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन लिख देंगे या हिंदी में हल लिखेंगे। अगर ये 2 नंबर से पूछा है तो इसे अच्छे से सजा करके बनाना है। तो अब हमें इसका मान दे दिया है पहले से, कितना, परिधि 88 सेमी। तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि है कितना होता है, 2 पाई आर होता है। तो अब हम इसके बराबर लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको दिया गया है, तो 2 पाई आर बराबर हो जाएगा 88। ठीक, अब देखिए इसको हम तोड़ेंगे, यानी कि 2 गुना 22 बटे 7 गुना आर बराबर कितना हो जाएगा इधर 88। ठीक, तो 22 दूना 44, 28 सेमी त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई होगी। तो दोस्तों, आप प्रश्न को समझ गए होंगे। कह रहा है कि 28 सेमी त्रिज्या वाले
तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है, तो उस वर्ग की लंबाई क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग हिंदी में या इंग्लिश में सॉल्यूशन लिखिए या हिंदी में हल लिखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे तार की लंबाई बराबर वृत्त की परिधि। तार की लंबाई बराबर वृत्त की परिधि, यानी तार का जो लंबाई होगा वह वृत्त की परिधि होगा, उसके बराबर होगा। तो यहाँ पर दिया गया हमें आर बराबर, यानी आर बराबर त्रिज्या जो दिया गया है कितना, 28 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसलिए अब यहाँ पर हमें निकालना है क्या, परिधि। तो परिधि बराबर आप सभी सूत्र जानते होंगे पहले से, क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई का मान 22/7 गुना आर का मान कितना है, 28। तो यहाँ पे 28 लिख देंगे। तो ये अब कट जाएगा, 7 चौक 28। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया यानी कि 22 गुना 44 गुना 4 बराबर 4 चौके 16 तो 6 बाकी है, 4 चौके 16 1 17, यानी कि 176 हो गया तार की लंबाई। यहाँ पर लिखिए तार की लंबाई, तार की लंबाई 176 मीटर हो गया। तो अब हमें भुजा निकालना, वर्ग की भुजा। तो ये वर्ग का भुजा, यानी वर्ग में 4 भुजा होता है, तो इसमें 176 में 4 से भाग दे देंगे। तो 4 चौके 16 फिर 4 चौके 16, यानी कि 44 सेंटीमीटर आएगा आपका। 44 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। तो कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर जो है कि डी है, 44 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है, उनकी त्रिज्याओं में कौन अनुपात होगा। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए, इस प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन या हिंदी में हल लिख लीजिए। उसके बाद लिखेंगे माना कि वृत्तों की त्रिज्या R1 और R2 और R2 मानेंगे। उसके बाद तब जो होगा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा, अनुपात फिर पाई आर स्क्वायर R2 बराबर 4:1, 4:1। तो इसको अभी इस तरह से लिख सकते हैं, पाई R1 स्क्वायर बटे पाई R2 स्क्वायर बराबर 4/1। तो यहाँ ये पाई और ये पाई कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा R1 स्क्वायर बटे R2 इसका भी स्क्वायर बराबर 4/1। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं R1 बटे R2 पे होल स्क्वायर बराबर 4/1। तो अब हम यहाँ पर ऐसे इधर बना रहे हैं, तो ये हो जाएगा R1 बटे R2 बराबर 4/1 पे ये क्या हो जाएगा, √100, क्योंकि इसका जो पूरे पर जो स्क्वायर है बराबर का उस तरफ जाने के बाद √100 हो जाता है। तो ये हो जाएगा R1 बटे R2 बराबर हो जाएगा 2/1। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं R1 अनुपात R2 बराबर 2:1। तो 2:1 जो हुआ यही आपका आंसर आ जाएगा। तो कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर
सी सही है। 2:1, 2:1 आएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है यदि किसी वृत्त परिधि की माप 220 मीटर हो तो उसकी त्रिज्या का मान मीटर में निम्नलिखित में से कौन सा होगा। कह रहा है यदि किसी वृत्त की परिधि जो है 220 मीटर हो तो उसकी त्रिज्या का मान मीटर में क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद लिखेंगे माना कि वृत्त की त्रिज्या बराबर आर। माना कि वृत्त की त्रिज्या बराबर आर, तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2πr होता है। तो हम इसे यहां से बनाना शुरू करते हैं। 2πr बराबर 220, तो 2 का 2 रहेगा गुना पाई का मान 22/7 गुना r का मान r ही रह जाएगा क्योंकि r ही निकालना है, तो इधर हो जाएगा 220। तो इसे आप एक बार में यहां से यहां कटा सकते हैं, ये कट जाएगा कितना बार में 10 बार में, 10 बार में। तो यहाँ आपका आएगा 2r/7 बराबर 10, तो ये भी आपका कट जाएगा 5 बार में, ये भी आपका कट जाएगा 5 बार में, ये कट जाएगा 5 बार में, 5 बार में कट जाएगा। तब इसको न कुछ से एक है कोना कुनी गुना कर देंगे, तो ये r हो जाएगा बराबर 7×5 = 35। तो यही आपका आंसर आ जाएगा 7×5 = 35 बराबर में कोना कुनी गुना करने के बाद। तो ऑप्शन नंबर जो है कि बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 35 आएगा इसका आर बराबर मान। तो चलिए आप देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है दो वृत्तों की परिधियां 2:3 के अनुपात में है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात निम्नलिखित में से कौन होगा। दो वृत्त की परिधियां का अनुपात दिया गया है, 2:3 तो है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछा गया है, त्रिज्या का अनुपात पूछा गया है। तो इस प्रश्न को बनाने से पहले लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर माना कि वृत्तों की त्रिज्या, माना कि वृत्तों की त्रिज्या r1 और r1 r2 मानेंगे। तब जो है यहाँ पर 2πr अनुपात r1 हो जाएगा, फिर 2πr2 बराबर ये हो गया दो वृत्तों का अनुपात 2πr1 अनुपात 2πr2। तो यहाँ पर दिया गया है 2:3, तो हम इसे ऐसे बटे में लिख सकते हैं 2πr1 बटे 2πr2 बराबर 2/3। तो ये देखिए ये आपका 2 और 2 कट जाएगा, फिर पाई और पाई दोनों कट जाएगा, तो बचा आपका r1 बटे r2 बराबर 2/3। तो आप इसे लिख सकते हैं r1 अनुपात r2 बराबर 2:3, 2:3। तो आपका यही हो जाएगा त्रिज्याओं का अनुपात, ऑप्शन नंबर बी सही है, 2:3। ये सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछे गए हैं। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है एक वृत्त का व्यास 7 सेमी है, इसकी परिधियां निम्नलिखित में कौन होगा। तो प्रश्न आप समझ गए होंगे, प्रश्न का है कि एक वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है, इसकी परिधियां निम्नलिखित में से कौन होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर वृत्तों की त्रिज्या बराबर हो जाएगा
7/2 7/2 सेंटीमीटर। तब यहाँ पर बनाएंगे, इसलिए वृत्त की परिधि होता है 2πr। तो बराबर दे करके 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना r का मान 7/2। तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, फिर ये 7 और ये 7 भी कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 22। सिर्फ 22 आएगा। तो